अगर आपके पास स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है तो अगले 2 मिनट आपके लाखों रुपए बचा सकता है, क्योंकि अभी ज्यादातर निवेशक डरे हुए हैं और स्मॉल कैप बेच रहे हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब स्मॉल कैप में डर फैला है उसके आगे ही सबसे बड़े रिटर्न बना हुआ है। अब सबसे बड़ी सवाल ये है कि अभी आपको स्मॉल कैप बेचना चाहिए या रुकना चाहिए या फिर खरीदना चाहिए। मैं स्मॉल कैप के बड़े बड़े क्रैश का डेटा निकाला हूं और उस डेटा को मैं आपको दिखाऊंगा। डेटा देखकर आप चौंक जाइएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 2020 क्रैश की मैं बात करूं तो बहुत बड़ा क्रैश हुआ था और उस क्रैश में स्मॉल कैप लगभग 40% 40% तक टूट गया था, लेकिन फिर भी 100% यहाँ पर रिकवरी हुआ और जो लोग इन्वेस्टेड थे उनको तगड़ा रिटर्न मिला। वहीं पर अगर मैं 2022 करेक्शन की बात करूं तो स्ट्रांग बाउंस हुआ। जी हाँ, उसके बाद भी जो इन्वेस्टर इन्वेस्टेड थे उनको तगड़ा रिटर्न मिला। अगर मैं यहाँ पर 2026 फॉल की बात करूँ तो अब आपको क्या करना चाहिए, तो चलिए मैं आपको डेटा के हिसाब से समझाता हूँ कि फाइनली आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर मैं यहाँ पर निफ्टी 50 की बात करूँ तो 8 जून को यहाँ पर निफ्टी 50 में 1.04% का गिरावट हुआ था, जबकि सेम उसी तारीख को स्मॉल कैप में आप देख सकते हो 1.79% का गिरावट हुआ है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि निफ्टी 50 से ज़्यादा मतलब डबल स्मॉल कैप गिर गया। तो गिरावट पे निफ्टी 50 से स्मॉल कैप डबल गिर रहा है और सिर्फ गिर नहीं रहा है। अगर मैं तेजी की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ठीक अगले दिन यानी 9 जून को निफ्टी 50 में जो तेजी हुआ वो 0.52% यानी 0.5% की तेजी हुआ। लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करूं सेम उसी डेट को तो आप देख सकते हो यहाँ पर 1.36% लगभग 1.5%। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ पे निफ्टी 50 सिर्फ 0.5% तेजी दिखाया, वहां पर स्मॉल कैप निफ्टी 50 से 3 गुना ज्यादा यानी 1.5% का जबरदस्त तेजी दिखाया। तो ये डेटा साफ दिखा रहा है कि गिरावट में तो स्मॉल कैप ज्यादा गिर रहे हैं लेकिन तेजी में भी स्मॉल कैप ज्यादा चल रहा है। यही नहीं, अगर मान लो कि गिरते चढ़ते बाजार में भी आप स्मॉल कैप में 10 साल भी इन्वेस्टेड रह जाते हो तो सबसे आगे आखिर कौन सा कैटेगरी का म्यूचुअल फंड निकलेगा। चलिए मैं आपके सामने डेटा रखता हूं, आप डेटा स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं लार्ज कैप की 10 साल का कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हो 11.79% का रिटर्न दिया है। वहीं पर लार्ज एंड मिड कैप की 10 साल का कैटेगरी एवरेज रिटर्न की मैं बात करूं तो यहां पर 13.94% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर मैं फ्लेक्सी कैप की बात करूं 10 साल का कैटेगरी एवरेज रिटर्न का तो यहां पर 12.78% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अच्छा, मल्टी कैप का 10 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, डेटा नहीं है। मिड कैप की बात करूं तो 10 साल में यहाँ पर 15.96% का रिटर्न 10 साल में कैटेगरी एवरेज रिटर्न का डेटा है। अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो 10 साल में जो कैटेगरी एवरेज रिटर्न का डेटा है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 16.49%। ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 10 साल में स्मॉल कैप कैटेगरी एवरेज रिटर्न 16.5% का है और इस डेटा में सबसे ज्यादा 10 साल में स्मॉल कैप ने ही रिटर्न बना कर दिया है। तो ये डेटा बता रहा है कि अगर आप स्मॉल कैप की उतार चढ़ाव को झेलते हुए भी 10 साल आप बने रहते हो तो स्मॉल कैप से कम रिटर्न मिड कैप में बनेंगे, मिड कैप से कम रिटर्न लार्ज एंड मिड कैप में बनेंगे, लार्ज एंड मिड कैप से कम रिटर्न फ्लेक्सी कैप दिया है और फ्लेक्सी कैप से कम रिटर्न यहाँ पर लार्ज कैप फंड दिया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो चिन्हेगा वही स्मॉल कैप किनेगा,
क्यों? क्योंकि मान लो कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पर लार्ज कैप फंड में, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में या फिर फ्लेक्सी कैप में आप निवेश करते हो, तो इससे आपको लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। कैसे? मान लो कि आप 10,000 की मंथली एसआईपी फ्लेक्सी कैप फंड में 20 साल के लिए करते हो और यही जो कैटेगरी एवरेज रिटर्न है यहाँ पर मैं पकड़ लूँ तो 20 साल में सिर्फ आपका फ्लेक्सी कैप फंड से 1 करोड़ रुपया बनेगा। लेकिन सेम वही 10,000 की एसआईपी, सेम वही समय 20 साल के लिए अगर आप स्मॉल कैप में एसआईपी करते हो तो वो स्मॉल कैप का यही कैटेगरी एवरेज रिटर्न से मैं कैलकुलेट करूं तो यहाँ पर 1,63,00,000 रुपए बन जाएंगे। अब आप सोचो, पूरे 60 लाख रुपए का आपको फायदा हो रहा है स्मॉल कैप में एसआईपी करने से। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा रिस्की है, गिरावट पे ज़्यादा गिरता है। तो मैंने तो ये भी आपको डेटा दिखा दिया कि स्मॉल कैप गिरावट पे ज़्यादा गिरता है लेकिन तेजी में भी ज़्यादा चढ़ता है। तो देखो, बदनाम करने से अच्छा है कि स्मॉल कैप की गिरावट का फायदा उठाओ। जी हाँ, गिरावट बराबर अपॉर्चुनिटी, मौका, आप उसका फायदा उठाइए। मान लीजिए जब जब बाजार में गिरावट होता है तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड टूट कर बिखर जाता है, तो उस समय ही आप सस्ते में खरीदारी कीजिए। आपको उस समय सस्ते एनएवी में यूनिट ज़्यादा इकट्ठा होगा और जब यूनिट आप उस समय गिरते हुए बाजार में खरीदारी करके यूनिट ज़्यादा इकट्ठा कीजिएगा और जब बाजार में तेजी आएगा तो उस समय स्मॉल कैप ज़्यादा चढ़ेंगे तो आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न भी तगड़ा बनेंगे। और अगर आप कम से कम 10 साल भी इन्वेस्टेड रह जाते हो तो सारे कैटेगरी को पछाड़ कर स्मॉल कैप आपको सबसे आगे लेकर जा सकता है, जैसे ये कैटेगरी एवरेज रिटर्न का डेटा बता रहा है। तो अगर आप 10 साल के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके आप तगड़ा पैसा बना सकते हो। देखो, जब जब गिरावट हो उसी समय आप खरीदारी करो, खरीदारी करते चलो। अब आप कहोगे कि क्या बाजार में हमेशा गिरावट होते रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल। बाजार आपको सस्ते में खरीदारी करने का मौका बार बार देती है। हर महीने में, हर हफ्ते में गिरावट होता है, तो आप वहां पे चाहो तो गिरते हुए बाजार में खरीदारी करते चलो, यूनिट ज़्यादा इकट्ठा करते चलो और जब बाजार में तेजी आएगा तो वही गिरावट में किया गया खरीदारी आपको 1 से 2% ज़्यादा रिटर्न बना कर देगा और कम से कम 10 साल तक आप इन्वेस्टेड रह जाते हो। तो स्मॉल कैप सारे कैटेगरी के पछाड़ कर, जैसे स्मॉल कैप से कम रिटर्न मिड कैप में मिलेंगे, मिड कैप से कम रिटर्न मल्टी कैप में मिलेंगे, मल्टी कैप से कम रिटर्न फ्लेक्सी कैप में मिलेंगे और फ्लेक्सी कैप से कम रिटर्न लार्ज कैप में मिलेंगे। ये डेटा बता रहा है। तो देखो, अगर आप बाजार की उतार चढ़ाव को झेल सकते हो, कम से कम 10 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हो, तो अपना कुछ पैसा आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप में वो पोटेंशियल होता है जो आपके पैसे को काफ़ी तेजी से ग्रो करा सकता है। देखो, ये छोटी कंपनियां होती है, गिरावट पे तो ज़्यादा गिरती है लेकिन तेजी में भी ज़्यादा चढ़ती है। हाँ, याद रखें कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कोई बैंक एफडी नहीं है कि आपको हर साल सालाना रिटर्न बना कर देगा। ऐसा नहीं होता है। किसी साल आपको नेगेटिव रिटर्न देगा तो किसी साल आपको 0 रिटर्न देगा और किसी साल तो इतना रिटर्न दे देगा 70% 80% की एक साल में ही पैसा डबल कर देगा। जी हाँ, ऐसे ही होता है म्यूचुअल फंड में, लेकिन म्यूचुअल फंड में रिटर्न की गारंटी नहीं होता है।
क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड जोखिम के अधीन है, इसलिए जब भी निवेश करें तो आप खुद से रिसर्च करके या अपने एडवाइजर से सलाह ले करके ही आप इन्वेस्टमेंट करें कि आपकी रिस्क कैपेसिटी क्या है, आप कितने साल के लिए निवेश करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें को देखते हुए आप निवेश करोगे तो फायदे में रहोगे। इस वीडियो को आप सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए लीजिए। अगर आप स्मॉल कैप में निवेश करना ही चाहते हैं तो कम से कम 10 साल के लिए कीजिए। बाजार की उतार चढ़ाव को झेलने की हिम्मत रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बढ़ चढ़ के कहते हैं मैं तो एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, लेकिन एक हफ्ते अगर गिरावट हो जाए तो उनकी आंसू निकल जाता है और पोर्टफोलियो को टमाटर जैसा लाल देखकर वो टेंशन में आ जाते हैं और बेचकर भागते हैं, जिससे उनको भारी लॉस हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पर डरने वाले इन्वेस्टर हैं और 10 साल तक इन्वेस्टेड नहीं रह सकते हैं, गिरते चढ़ते बाजार की परेशानी नहीं झेल सकते हैं, तो आपको स्मॉल कैप फंड से दूर रहना चाहिए, वरना आपको भारी लॉस हो सकता है। तो आप नीचे कमेंट में बताइए कि आप किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्मॉल कैप में या फिर फ्लेक्सी कैप में। फटाफट कमेंट कीजिए।